दोस्तों, आज के दौर में जहाँ लोग करोड़ों के घोटालों को मामूली समझते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि मात्र ₹10 किसी की नौकरी और उसके सिद्धांतों पर भारी पड़ सकते हैं? आज हम जिस महान हस्ती की बात कर रहे हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि ईमानदारी कोई दिखाने की चीज़ नहीं, बल्कि जीने का तरीका है। यह कहानी है भारत की सादगी की मिसाल साधु मूर्ति जी की। एक ऐसी घटना जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी और इन्फोसिस जैसे विशाल कंपनी की नींव में नैतिकता का पत्थर रखा। आज इस वीडियो में हम उस सफर पर चलेंगे जहां आंसू भी थे, संघर्ष भी था और अंत में एक ऐसी सीख थी जो आपकी आंखों को नम कर देगी। 70 के दशक की बात है। उस समय इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिलाओं का होना एक सपने जैसा था। सुधा जी ने उस रूढ़िवादी सोच को तोड़ा और टेल्को अब टाटा मोटर्स में पहले इंजीनियर महिला इंजीनियर बनी। वह अनुशासन थी और मेहनत की बिक्की थी। काम के प्रति उनकी निष्ठा ऐसी थी कि बड़े-बड़े अधिकारी भी उनका सम्मान करते थे। लेकिन उस समय नियम बहुत सख्त थे। कंपनी की संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी के काम के लिए किया जा सकता था, चाहे वह एक पेंसिल हो या कुरियर की सेवा। एक शाम सुधा जी के पास उनके भाई का एक पत्र पहुंचा। उस दौर में फोन हर किसी के पास नहीं थे। चिट्ठियां ही एकमात्र सहारा थी। पत्र पढ़ते ही सुधा जी के माथे पर चिता की लकीरें आ गई। उनके भाई को कि कुछ पढ़ाई के काम के लिए तुरंत ₹10 की जरूरत थी। आज के दौर में ₹10 की कीमत शायद एक चॉकलेट के बराबर हो, लेकिन उस समय यह एक छात्र के लिए बहुत बड़ी मदद थी। सुधा जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह तुरंत पैसा कैसे भेजें। दफ्तर का समय था, बाहर जाना मुमकिन नहीं था। तभी उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने दफ्तर के खाली कागज पर अपने भाई के लिए संदेश लिखा और कंपनी के इंटरनल कुरियर का इस्तेमाल कर लिया। उन्होंने सोचा, सिर्फ एक छोटा सा कागज और कुरियर ही तो है, इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन नियम तो नियम होते हैं। अगले दिन जब वो ऑफिस पहुंची तो माहौल कुछ बदला हुआ था। उन्हें कड़क मिजाज वाले सीनियर ऑफिसर के केबिन में बुलाया गया। वह ऑफिसर अपनी ईमानदारी और अनुशासन के लिए पूरे टाटा ग्रुप में मशहूर थे। ऑफिसर की मेज पर वो पत्र रखा है। कैमरा जूम इन करता है। ऑफिसर गंभीर आवाज में बोलता है कि सुधा, यह पत्र तुमने भेजा है? सुधा जी, जी सर, मेरे भाई को इमरजेंसी थी इसलिए मैंने भेज दिया। बस अधिकारी की आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने सुधा जी से वो बात कही जो आज हर प्रोफेशनल को सुननी चाहिए। अधिकारी ने कहा, सुधा, तुम एक बेहतरीन इंजीनियर हो, लेकिन आज तुमने जो किया वो कंपनी के साथ धोखा है। यह ₹10 या ये एक कागज की बात नहीं है, यह तुम्हारे चरित्र की बात है। अगर आज तुम कंपनी का एक कागज निजी काम के लिए ले सकती हो, तो कल को तुम बड़ी संपत्ति का दुरुपयोग भी कर सकती हो। सुधा जी को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी, लेकिन अधिकारी ने कहा कि माफी काफी नहीं है। अनुशासन बनाए रखने के लिए उन पर ₹50 का जुर्माना लगाया गया। जरा सोचिए, उस समय की सैलरी के हिसाब से यह बहुत बड़ी सजा थी। सुधा जी रो पड़ी, लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने चुपचाप जुर्माना भरा और उस दिन एक शपथ ली। यही वह क्षण था जब एक साधारण इंजीनियर सुधा मूर्ति बनने की राह पर चल पड़ी। उन्होंने सीखा कि जो आपका नहीं है उस पर आपका कोई हक नहीं है। सालों बाद जब उन्होंने और नारायण मूर्ति जी ने इन्फोसिस की शुरुआत की, तो यही नियम वहाँ का सबसे बड़ा सिद्धांत था। सुधा जी अक्सर कहती हैं कि ₹50 के जुर्माने ने मुझे करोड़ों रुपए की ईमानदारी सिखाई। आज वह हजारों करोड़ों का दान करती हैं, लेकिन आज भी वह अपनी ज़रूरतों पर बहुत कम खर्च करती हैं। उनकी सादगी का राज वही ₹10 का सबक है। दोस्तों, हम अक्सर छोटी-छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। दफ्तर का पेन घर ले आना या कंपनी के समय पर निजी काम करना हमें मामूली लगता है, लेकिन याद रखिए, सफलता की ऊंचाइयों पर वही टिकता है जिसकी जड़ें ईमानदारी में गहरी हों। जोश के साथ, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी घटना हुई है जिसने आपको ईमानदारी का पाठ पढ़ाया हो? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट कहानी ज़रूर बताएं। आपके एक कमेंट से किसी और को भी प्रेरणा मिल सकती है। सीटीए, अगर सुधा मूर्ति जी की यह कहानी आपके दिल तक पहुंची है, तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि आज की युवा पीढ़ी इस ईमानदारी के मंत्र को समझ सके। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ईमानदार रहें, खुश रहें और अपने कार्य के प्रति सचेत रहें।
धन्यवाद दोस्तों।